आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको भावुक कर देगी, आपके दिल को छू जाएगी और आपको बताएगी कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी एक बूढ़ी दादी की अटूट भक्ति और कैसे भगवान स्वयं उनकी मदद के लिए आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिनका नाम था श्रीमती देवी। वो गांव के एक शांत कोने में एक पुराने मिट्टी के घर में रहती थी, जहां उनका साथी सिर्फ उनकी गणेश जी के प्रति गहरी आस्था थी। उनका हर दिन सुबह अपने छोटे से बगीचे में उगने वाले फूलों को देखकर मुस्कुराने से शुरू होता था। वो हर फूल को गणेश जी का आशीर्वाद मानती थी। हर सुबह वो मिट्टी से एक छोटी गणेश मूर्ति बनाती, उस पर ताजे फूल चढ़ाती और भजन गाती। उनकी आवाज में इतनी शांति और भक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। हे गणराय, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं, मेरी भक्ति स्वीकार करो, वो प्रार्थना करती। लेकिन दोपहर होते होते कड़ी धूप से वो मूर्ति सूखकर टूट जाती और बिखर जाती। श्रीमती देवी दुखी मन से टुकड़ों को इकट्ठा करती और फिर से मिट्टी को पानी में घोलकर अगले दिन के लिए तैयार करती थी। वो खुद से कहती, मैं तुम्हें कितनी बार बनाऊं, हर दिन तुम टूट जाते हो, पर क्या करूं, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। एक दिन उनके घर के पास गांव के सबसे धनी सेठ रघुनाथ की आलीशान हवेली का निर्माण शुरू हुआ। दूर दूर से मजदूर आए थे। श्रीमती देवी अपनी लाठी टेकती हुई मजदूरों के पास गई। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक पक्की गणेश मूर्ति बना सकते हो? मेरी मिट्टी की मूर्ति रोज टूट जाती है। मजदूरों ने उनका मजाक उड़ाया। दादी, हम यहाँ लाखों की हवेली बना रहे हैं और आप हमसे मूर्ति बनाने को कह रही हैं? क्या हम मूर्तिकार लगते हैं? श्रीमती देवी ने दुख के साथ कहा, ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं, वही मेरी मदद करेंगे। वो चुपचाप लौट आई। उसी दिन से जैसे ही मजदूर दीवार बनाने की कोशिश करते वो टेढ़ी हो जाती। मजदूर आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई दैवीय शक्ति हमें रोक रही है। सेठ रघुनाथ पहले तो इस बात पर बहुत गुस्सा हुए और उन्हें अंधविश्वासी कहा। उन्होंने नए इंजीनियर और बेहतर उपकरण लाने की धमकी दी, लेकिन जब हर उपाय विफल हो गया तो उनका अहंकार टूट गया। 3 दिन बाद सेठ रघुनाथ का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? 3 दिनों में एक भी दीवार सीधी नहीं बनी। एक बूढ़े मजदूर ने कहा, सेठ जी, 3 दिन पहले एक बूढ़ी दादी ने हमसे गणेश मूर्ति मांगी थी। हमने उनका मजाक उड़ाया था। शायद ये उसी का नतीजा है। यह सुनकर सेठ रघुनाथ तुरंत श्रीमती देवी के पास गए। उन्होंने देखा कि वो टूटी हुई मूर्ति के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपकी भावनाओं का अनादर किया, सेठ ने शर्मिंदगी से कहा। श्रीमती देवी ने शांति से उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो भगवान गणेश की लीला है। आपकी भक्ति को मेरा सलाम। मैं आपके लिए एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनवाऊंगा जो कभी नहीं टूटेगी, सेठ ने वादा किया। कुछ ही दिनों में सेठ एक भव्य संगमरमर की मूर्ति लेकर आए। गांव के लोग भी मूर्ति देखने के लिए उनके घर के सामने जमा हो गए। श्रीमती देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज मेरी वर्षों की भक्ति सफल हो गई, उन्होंने कहा। सेठ रघुनाथ ने सबके सामने अपनी गलती मानी और श्रीमती देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब हर सुबह श्रीमती देवी